अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने शब बारात की शुरू से लेकर मतलब सुबह से लेकर रात तक की रूटीन, कि मेरी रूटीन क्या होती है। आम नॉर्मल रूटीन भी अलग होती है, लेकिन जो एक इबादत वाला दिन होता है, जब एक पता होता है कि यार इबादत करनी है, रोज़ा रखना है, इबादतें करनी है, तो वो दिन को मैं थोड़ा हट के लेके चलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने काम दिन के दिन में ख़त्म कर दूँ। बच्चों के जो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो दिन के दिन में मैं निपटा दूँ। तो अभी तक जब तक मैं अपने काम निपटाने की आपसे बात कर रही हूँ, जब तक मेरा नाश्ता हो रहा है, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो किस तरह की लेकर आऊँ। और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके अपने आसपास रहने वालों से शेयर करें। तो चलिए करते हैं वापसी अपनी वीडियो पे, अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं। खैर, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल होना था, दूसरे हाथ में काम होना था, तो वो काम बहुत मेरा लंबा हो जाना था। तो मैंने जल्दी अपनी सफाई वगैरह घर की सारी की। या मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को तैयार कर दिया। बड़ी वाली बेटी स्कूल से आके ऑलमोस्ट मदरसे जा चुकी थी, मदरसे वो भेज चुकी थी, उसको मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था। यहाँ ये बच्ची थी तो इनको भी मैंने अभी रेडी कर दिया। रेडी करने के साथ साथ थोड़ी अपनी मस्ती मजाक में भी लगी थी, थोड़ी बातचीत चल रही थी। यहाँ मैं बच्चों को थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दे रही थी कि बेटा गंद नहीं करना, रात को भी इबादत करनी है, तो बार बार सफाई नहीं होगी, इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार गंद समेटते रहो। ऑब्वियसली बच्चे तो बच्चे, लेकिन जब बच्चों को समझा दिया जाए तो बच्चे आजकल के माशाल्लाह समझदार हैं, बच्चे समझ जाते हैं। खैर, यहाँ अपनी बेटी को तैयार वगैरह करने के बाद मैंने सिलेंडर पे अपना पानी रखा। बार बार मैं सिलेंडर को चेक भी कर रही थी कि मेरे नहाने के चक्कर में सारा सिलेंडर फूक ही ना जाए, ख़त्म ही ना हो जाए गैस। तो अब मैंने अपने कपड़े निकाल के साइड पे रखे थे, तो उसको अब मैं चारपाई पे लगा रही हूँ, रख रही हूँ, क्योंकि अभी लाइट आने में वक्त है। जैसी लाइट आएगी तो मैं फ़ौरन अपने कपड़े इस्त्री करूँगी और इस्त्री करके मैं नहाने चली आऊँगी। खैर, यहाँ पर अब मैं नहाने की तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन नहाने से पहले मुझे पता चला कि यार मैंने तो सुबह रोज़ा रखना है, सालन क्या बनेगा। सालन अभी मैंने बनाना था, जिसकी बहुत बड़ी टेंशन हर मदर के घर में होती है, हर पाकिस्तानी घर में होती है, यार खाना क्या पकाना है। तो खैर, बहुत सोच समझने के बाद मैंने यार थोड़ा पानी पिया। या मैं आपको अपना ट्राउज़र भी दिखाई थी कि मेरे बटरफ्लाई वाला ट्राउज़र मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर सर्दियाँ होती तो रात को ही ट्राउज़र ही पहन के रखती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट ट्राउज़र है। यहाँ मैंने गेट वगैरह बंद कर, तो उतने में मैं हो गई रेडी। मैं इसलिए रेडी हो गई कि मुझे जाना है खुद पकाने का लेना, ये सोच के तो मुझे इतनी टेंशन होगी, क्योंकि घर से बाहर निकलने का जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे दुगनी तिगनी टेंशन हो जाती है कि अब मैंने 2 बच्चों को लेके बाहर निकलना है। जाहिर सी बात है, हस्बैंड काम पे है तो फिर मुझे ही निकलना है। या पहले मैंने सोचा मैं बड़ा नोट लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा सामान तो सारा घर पे, मुझे तो सिर्फ चुन्ना मुन्ना सा सामान लेना है। इसलिए बस मैंने थोड़े बहुत पैसे अपने हाथ में पकड़े और मैं बच्चों को लेकर चली गई बाहर। बाहर से आई तो वो बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं जाओ तो बच्चों ने तो रास्ते में थोड़ा बहुत गंद करना होता है, तो यहाँ मेरे बच्चों ने भी ऑब्वियसली करना ही था। कोई इतने दूर के धुले तो बच्चे होने नहीं है मेरे। यहाँ पर अब मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मामा फ्राइज़ खाने हैं, तो खैर मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़े बहुत फ्राइज़ ले लिया। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चिकन, दही, लहसुन, अदरक, कढ़ाई का मसाला, ये सामान मैं लेकर आ गई। और मुझे सिर्फ ये टेंशन थी मैंने पकाना है, लेकिन मैं इन सबको क्लीन वगैरह करके सब सामान रेडी करके अब लाइट का वेट करूँ। लाइट आने में 5 या 10 मिनट रह गए होंगे तकरीबन। मैंने बच्चों को थोड़े बहुत फ्राइज़ खिलाए। फ्राइज़ खिलाने के बाद फिर मैं सीधा चली गई नहाने। नहाने के बाद फिर मैं आऊँगी तो नहाने से पहले तकरीबन मैंने अपने टमाटर और लहसुन, अदरक और सबको रेडी करके, चिकन वॉश करके सिर्फ रेडी रखा था। बस मैंने नहा के आना था। नहा के आके फ़ौरन जाके मैंने सिर्फ सालन को बनाना था। चिकन कढ़ाई बनने में इतना टाइम नहीं लगता। मैं ज़्यादातर सिंपल और कम टाइम में बनने वाले खाने प्रेफर करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी देखनी है तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो खैर, यहाँ मैं आप लोगों से बातें करते करते नहाकर भी आ गई। नहा के आने के बाद मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि ये तो मेरी आदत है कि जब भी मैं नहा कर आऊँ मुझे लाजमी लिपस्टिक लगानी होती है। बस एक आदत है मेरी, पक्की है तो वो पक्की है। खैर, यहाँ पे हल्की सी सिर्फ लिपस्टिक लगाई, मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि अभी मगरिब की थोड़ी देर तक मगरिब की अज़ानें वगैरह हो जाएंगी। अभी असर की अज़ानें हुई हैं और मुझे जल्दी खाना पकाना है कि मगरिब तक बच्चे खाना वाना खा के सो जाएं। सुबह 7 बजे के उठे में, तो बच्चों को भी नींद सुलाना था, तो मैंने अपनी इबादत करनी थी। तो जैसे मैंने बोला, मैंने सब सामान रेडी किया था, तो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ था। रेडी करने के बाद यहाँ मैंने इस टाइम तक जब मैं अपनी बेटियों के पास बैठी हूँ फ्री होकर, तो मेरा खाना पक चुका था। वीडियो मैंने खाने की इसलिए ज़्यादा शूट की क्योंकि मैंने ये रेसिपी शूट किया, तो आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई किस तरह बनाई है। बहुत सिंपल और ऑथेंटिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, कम इंग्रेडिएंट में। आप लोगों को भी अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ करते करते मेरी बेटी बाबा के पास दुकान गई हुई थी फिरने के लिए, तो यहाँ पर ये रिंग लेकर आई, तो मुझे दिखानी थी। दोनों लड़ भी नहीं थी कि मेरे को दो, मेरे को दो। तो खैर, थोड़ी बहुत बहस वगैरह करने के बाद, बच्चों को समझाने के बाद, यहाँ मैं अपनी कढ़ाई का लास्ट एक नज़र देखने आई थी कि बस रेडी हो गई। इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी थी। तो अब हमारी रोटियां आनी थी। रोटियां, आटा तो था घर पे, लेकिन बस टाइम बचाने के लिए मैंने अपनी रोटियां तो बाहर से मंगाई। जब हस्बैंड आएंगे तो उनको मैं रात को घर पे बना दूँगी, क्योंकि वो बाहर के नान ज़्यादा पसंद नहीं करते। खैर, यहाँ बच्चों को खाना खिलाऊंगी, मैं खुद खाना खाऊंगी। खुद खाना खाने के बाद बच्चों को सीधा मैं जाके सुलाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं इतना नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह 7 बजे के बच्चे उठे हुए। बच्ची के स्कूल जाने के बाद मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मुझे अपने घर के कामों को ख़त्म करना है। खैर, यहाँ पर अब खाना वाना पूरा हमारा ख़त्म हो रहा है, और मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि खाना कितना मज़े का बना है। और आप लोग
टेस्ट कीजिएगा, मेरे बोलने पे मेरी रेसिपी बनाइएगा तो आप लोग ज़रूर बोलेंगे कि वाकई मज़े की बनी है। खैर बच्चों को सुलाने के बाद सीधा फिर मैं आप लोगों से अपनी इबादत में मिल रही हूँ और इस टाइम मैं नफिल वगैरह सारे पढ़ चुकी थी, बस एंड की मेरी इबादत वगैरह चल रही थी। नफिल थोड़े बड़े थे तो मैंने ऑन द नमाज़ कुछ भी ऐसे शूट नहीं किया। मैंने बोला यार नमाज़ तो हर कोई पढ़ता है, अपनी इबादत अल्लाह पाक को दिखानी है, लोगों को थोड़ी दिखानी है, हर एक को पता है। फिर लोगों ने मैसेज करने कि ऐसी इबादत करती है, दिखाती है, ये वो। तो यहाँ खैर मेरी पूरी नफिल पूरे हो गए थे, अब सिर्फ तस्बीहात थोड़ी सी रह गई थी और दुआ रह गई थी। तो यहाँ मेरी बेटी उड़ गई। जब तक इनको थोड़ा प्यार किया, इनको घुसलाया, थोड़ा प्यार मोहब्बत किया, इनको थोड़ा अट्रैक्ट किया कि मतलब चलो ये खुश हों थोड़ा, तो मैं अपने जाके नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन किसी सूरत नहीं मान रही थी कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। खैर इतना मनाने के बाद थोड़ा गुदगुदियाँ की, थोड़ा राज़ी किया। बच्चा तो ऐसे ही होता है ना, प्यार करो तो बच्चा प्यार से बहल जाता है। इतना करने के बाद अभी आएंगे थोड़े थोड़े दांत बाई निकले, तो मुझे खुशी हुई कि मुझसे माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा कि अल्लाह पाक हर एक बच्चे को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अपने घरों में खुश रखे। बेटियों के लिए तो कहते हैं हर कोई जितनी दुआ करे वो कम है, क्योंकि बेटियों के नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। माँ बाप अपनी औलाद को हर चीज़ दे सकते हैं सिवाय नसीब के, इसीलिए अपनी औलाद के लिए कोई दुआ करे ना करे, लेकिन बेटियों के लिए खासतौर पे नसीब की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे इतना मनाया, इतना मनाने के बाद अब ये मानी है तो छोटी, लेकिन नखरे इनके भी बहुत हैं। इनको इनके बाबा के पास छोड़ कर, लेकिन ये रो रही थी कि मैंने नहीं जाना। तो इनको मैंने अभी फ़िलहाल अपनी साइड पे बिठाया हुआ। तो मैंने कहा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लूँ, ऐसे तो आप लोग पूरी रात में भी निकाल दोगे, कुरान पाक पढ़ लूँ। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते बस मैंने एक सिपारा पढ़ा होगा तो फिर इनकी थोड़ी बस हो गई, ये थोड़ा रो भी नहीं थी। सिपारा पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए दुआ मांगी, अपने घर बार के लिए दुआ मांगी, सबके लिए, आप सब लोगों के लिए दुआ मांगी कि जिन जिनों के नाम मुझे याद नहीं है, तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। खैर सबके लिए मैं दुआ करने के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ आगे शूट भी नहीं किया। मेरी बेटी भी रो रही थी और फिर मैं ना थोड़ा अब थक भी गई थी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हूँ, काम किया, सब मैनेज किया। तो खैर अब मेरा बस ये नाइट का रूटीन थी। इसके बाद फिर मैंने रोज़ा रखना था, खाना मैंने लेट खाया तो इसलिए मुझे सहरी की टेंशन नहीं थी। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।